3 मई 2025 वेबिनार पर श्री ऐश मुफारेह ने अपनी नई प्रौद्योगिकी कंपनी के बारे में अधिकांश हास्यास्पद बकवास को राख में बदल दिया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी पुरानी कंपनी कहीं नहीं जा रही है और बंद नहीं होगी। एसआईसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उसे अपनी नई कंपनी शुरू करने से नहीं रोक पाएगा। यह उनकी अपनी पसंद है कि वह अपनी पूर्व कंपनी से जुड़े इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने यह बात बहुत स्पष्ट कर दी। वह अपनी कंपनी की वर्तमान स्थिति से आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने पहले भी ऐसा किया था और उनका मानना था कि उनकी पिछली तथाकथित नैतिक प्रौद्योगिकी टीम द्वारा उन्हें जो जानकारी दी गई थी वह वास्तव में मनगढ़ंत थी और सच नहीं थी। उस समय उन्हें इस बात का पता नहीं था कि दूध में कुछ अशुद्ध है और अब वे अपनी नई कंपनी के माध्यम से हमें यह बताएंगे कि ऐसा होने वाला है। आप देखिए कि दुश्मनों ने देखा कि उसने पहले क्या कहा था कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन वास्तव में श्रीमान ऐश मुफारेह से झूठ बोला गया। तो अब उसका नया खुलासा हो चुका होगा। बहुत सारी नकारात्मक बकवास काफी हद तक कम हो गई। उन्होंने अपनी कंपनी के उन लोगों को जो उनके मित्र नहीं बल्कि शत्रु की तरह व्यवहार करते थे नकारात्मक पोस्ट और टिप्पणियों से ढक दिया, जो किसी की धारणा के आधार पर झूठ और अर्ध सत्य पर आधारित थीं। श्री ऐश मुफारेह और उनके कानूनी कर्मचारी तथा एसआईसी को मामले के तथ्य पता हैं और फिर भी लोग तथ्यों को जानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा सत्य के उजागर होने की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा नकारात्मकता की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। श्री मुफारेह ने कहा कि उनकी पूर्व कंपनी के संस्थापकों और सहयोगियों को उनकी नई कंपनी में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी। क्या आप इस बात से आश्चर्यचकित हैं? मैं जानता हूं कि श्रीमान मुफारेह ने उन लोगों को बहुत कुछ दिया है और उनका बहिष्कार भी किया है जिन्होंने उसके नाम से विवाह किया है, लेकिन वह समय पूरा हो चुका है और वह ऐसा करने वालों के दुर्व्यवहार को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग ये नकारात्मक पोस्ट और टिप्पणियां करते हैं उन्हें उन सभी संस्थापकों और सहयोगियों की तरह पुरस्कृत क्यों किया जाएगा जो वफादार हैं? श्री मुफारेह ने पेड़ों से गिरने वाले 2 फलों की उपमा दी, आम और आड़ू। उन्होंने कहा कि आम पेड़ से गिरता है और जब जमीन पर गिरता है तो फिर से खिलता है। आड़ू पेड़ से गिर जाता है और जमीन पर पड़ा सड़ जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आप पेड़ से गिरें तो सुनिश्चित करें कि वह आम का पेड़ हो, आड़ू का नहीं। जो लोग आम के पेड़ से गिर गए उन्हें चिंता हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं कि वे उस कंपनी के बारे में नकारात्मक बातें पोस्ट करें और नकारात्मक टिप्पणी करें जिसके वे संस्थापक और सहयोगी हैं। जो लोग आड़ू के पेड़ से गिरते हैं उन्हें उस कंपनी में शामिल होने के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी जिसे वह अब बना रहे हैं। श्रीमान, ये मेरी राय है जो आप लोगों की बातों से सामने आई है, मुफारेह ने कहा है, और मैंने उसका पालन किया है। लोहा घिस गया है और बहुत हो गया है और श्री ऐश मुफारेह अब वैसे नहीं रहेंगे जैसे वे पहले थे। इस वेबिनार से मुझे जो बात समझ में आई वह यह थी कि संपर्क दोबारा नहीं खोला जा सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 300 गुना बेहतर चीज है और उसकी कीमत भी कम है। मेरी राय में पुरानी तकनीक को नए और बेहतर के रूप में कॉपी करने के लिए जी कंपनी की जरूरत होगी, जबकि वास्तव में वे सुअर पर लिपस्टिक लगा रहे हैं। उन्हें याद नहीं कि श्रीमान मुफारेह ने एक बार कहा था कि वह हमेशा उस तकनीक से बहुत आगे रहेंगे जो वर्तमान में अन्य कंपनियां बेच रही हैं। उनकी पुरानी कंपनी के कर्मचारियों को भी वेतन मिलेगा। जिन अपराधियों ने सोचा कि वे हमारा पैसा लेकर भाग गए हैं वे गलत और भूलपूर्ण थे। सत्य और न्याय की जीत हुई, भले ही इसमें समय लगा। श्रीमान ने और भी बहुत सी बातें कही, क्षमा करें, लेकिन इस वीडियो के लिए जानकारी बहुत अधिक समय लेगी। बिल मस्ट चैनल या अपने पसंदीदा सच्चे YouTube चैनल पर श्री मुफारेह के पूरे शब्द देखें। हम श्रीमान के बहुत अच्छे हाथों में हैं। ऐश मुफारेह और उनकी नई प्रौद्योगिकी टीम। बस धैर्य रखें और पुरस्कार आपके पास आएगा।